Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to cover some important tips that you guys can use to transform yourself from fat to fit and lose those annoying pounds of weight to get yourself in incredible shape. And these are the exact tips which I've used for my own transformation and for transforming dozens of others around me. So without further ado, let's dive right into it. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड हाईली अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और आज के वीडियो में मेक श्योर you grab a pen and paper to write all these tips down so that you don't forget. I don't want you to be that kind of a guy who's scrolling videos and just forgetting about them after they've watched it. So please don't be that guy. Grab your pen and paper and start noting down the points which I'm going to tell you in this video, and watch it till the end because all of these are really helpful. अच्छा, जो सबसे पहली टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि वर्कआउट्स चेंज नहीं करने बार-बार। अगर आपका ऐसा कोई ट्रेनर है जो आपको रेकमेंड करता है कि आप हर वीक अपनी एक्सरसाइज चेंज करो, चेंज दैट ट्रेनर बिफोर यू चेंज द एक्सरसाइज, बिकॉज यार नहीं, ऐसे नहीं होता है। आई डोंट वांट यू टू डू डिफरेंट वर्कआउट्स ईच एंड एवरी वीक, बिकॉज देन आप गेस करते रह जाओगे कि यार कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, आप उस पर प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप जो वर्कआउट्स फॉलो करो वो एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक तो हो मिनिमम, और अगर वो आपके लिए काम कर रहे हैं आप उसको लंबा भी कर सकते हो। मेरे अपने पर्सनल वर्कआउट्स हैं जो मैं 6 मंथ से या ओवर द ईयर भी कर रहा हूँ, तो इट डिपेंड्स कि वर्कआउट कितना अच्छा चल रहा है एंड आपकी बॉडी उससे कितनी अच्छी अडेप्टेड है। तो वर्कआउट्स चेंज नहीं करने, बहुत मैसिव टिप है। एक वर्कआउट्स पे डिज़ाइन करो, देखो अगर अच्छा काम कर रहा है उसके साथ स्टिक करो फॉर द लॉन्गर टर्म। और वर्कआउट स्प्लिट कैसे डिज़ाइन करते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हो, आपने यूट्यूब वीडियोस और देखी हुई हैं, अगर नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं है, मेरी वेबसाइट पे जाओ www.repsandruns.com/freebies। वहाँ पे एक रमज़ान गाइड है। वहाँ पे रमज़ान गाइड में मैंने अपना कंप्लीट 3 to 4 डे पुश पुल लेग्स का रूटीन दिया हुआ है। वहाँ से आपको वो मिल जाएगा, ईजिली फॉलो कर सकते हो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, एंड यू कैन यूज़ दैट सेम रूटीन फॉर योरसेल्फ। सो प्रॉब्लम सॉल्व्ड, यू हैव द रूटीन नाउ, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपना वर्कआउट जब स्टार्ट करो तो सारी चीज़ें साथ नहीं कर लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, वो कार्डियो भी ऐड कर लेते हैं, वो सुपर सेट्स भी ऐड कर लेते हैं, वो ड्रॉप सेट भी ऐड कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं ट्रेनिंग की, कार्ब्स लिमिट करने हैं, कार्ब साइकिलिंग करनी है, कीटो डाइट करनी है, सारी चीज़ें एक ही साथ कर लेते हैं। वो चीज़ नहीं करनी होती, बिकॉज फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि यार वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट करो, एंड वेट ट्रेनिंग से भी स्टार्ट कर रहे हो तो सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स और कोई दूसरी चीज़ उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट विद 2 सेट्स और 3 सेट्स एंड दैट इज़ इट। उसके अंदर कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी है कि यार मैं सेट के बाद और ज़्यादा वर्कआउट कर लूँ या मैं कुछ और एक्सरसाइज कर लूँ। जो आपका डिटर्मिन्ड एक्सरसाइज का फॉर्मेट सेट हुआ हुआ है वही आपको फॉलो करना है। कार्डियो नहीं डालना है शुरू में, स्टार्ट में। नो नीड टू ऐड कार्डियो, जस्ट फोकस ऑन 3 to 4 डेज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सही करोगे, आपकी डाइट पॉइंट पे आएगी, तो फिर आपका ऑलरेडी वेट लॉस या फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा इफ़ यू आर डूइंग इट राइट। तो उसके लिए आपको कुछ और एडिशनल करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या होता है, यूजुअली जब आपका वेट रिड्यूस होता है आपको अपने आप को और ज़्यादा चैलेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि जब आप हैवी होते हो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। एज यू गेट लीनर, एज योर बॉडी लूजेस वेट, क्या होता है कि वो कैलोरीज भी कम बर्न होती हैं बिकॉज आपका खुद का वेट लाइट हो गया। तो आपको अपने आप को पुश ज़्यादा करना पड़ता है। उस वक्त आप अपने आप को फिर ज़्यादा पुश करो। आप ड्रॉप सेट डाल सकते हो, आप जो है पार्शियल रेप्स डाल सकते हो। जब फेलियर हो गया आप पार्शियल रेप्स कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी और ज़्यादा वर्क करे। उसके बाद आप कार्डियो ऐड कर सकते हो ताकि आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो फिर उससे ये होगा कि आप अपना प्लेटू जो हिट हो गया है वो ब्रेक कर पाओगे। आपके पास कुछ होगा प्लेटू को ब्रेक करने के लिए, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। वो क्या करती है, वो समझ जाती है कि यार अच्छा ये बंदा ऐसे कर रहा है, मैं इसको अडेप्ट कर लेती हूँ। जब बॉडी अडेप्ट कर लेती है आपको दूसरी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, ड्रॉप सेट, सुपर सेट, कार्डियो, और स्टेप्स भी बढ़ाने पड़ते हैं अपने डेली के। तो अगर आप वो सारी चीज़ें एक साथ कर लोगे तो भाई फिर बचेगा क्या, ख़त्म हो जाएगा सब। आप बर्न आउट हो जाओगे, एक तो ज़्यादा चीज़ें करके, सारी चीज़ें आप पहले कर लोगे, आप बर्न आउट हो जाओगे। फिर जब रिजल्ट्स आना बंद हो जाएंगे आप बोलोगे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, आप छोड़ दोगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। हमेशा स्टार्ट करते हैं लाइट से, फिर उसको प्रोग्रेस करते हैं ग्रेजुअली एज योर बॉडी गेट्स अडेप्टेड। और जब आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है ट्रेन करने की, और उसके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहती है, बिकॉज शुरू में जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं दोज आर वेरी एडिक्टिव, और वही चीज़ आपको फिर पुश करती है ये लॉन्ग टर्म में करने के लिए। आई होप दिस हेल्प्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं।
तो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत टाइम बाद आप ट्रेन कर रहे हैं, टेक इट ईजी मैन, टेक इट ईजी। कुछ नहीं हो रहा है, जिम कहीं नहीं जा रहा है, जिम यही है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है। और नेक्स्ट स्टेप इसी से जुड़ी है, वो ये है कि कब तक मैं अपना 110% दूंगा जिम में, कब तक मैं जान मारता रहूँगा इतनी कि मैं बस वही करूँ 1 घंटे तक, बहुत जान मारूँ, फिर घर आऊँ तो मेरे अंदर और किसी चीज़ की हिम्मत नहीं बचे। भाई ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको पहले तो स्मार्टली ट्रेन करने की ज़रूरत है, मीनिंग कि आप 4-4, 5-5 सेट अगर कर रहे हो एक्सरसाइज के तो वो नहीं करो। 2 से 3 सेट काफ़ी हैं, 2 सेट भी काफ़ी हैं अगर आप फेलियर तक पुश कर रहे हो अपने आप को। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही अपने आप को 110% पुश कर सकते हो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की, फैमिली की, एम्प्लॉयर की, सब चीज़ें आपको लेके चलनी है। तो इसमें आप अगर ट्रेनिंग में हर वक़्त पूरा साल उसी तरह 110% जान मारते रहोगे, तो यार कैसे होगा फिर? बीच में ऐसे फेजेज़ आएँगे जहाँ पे आपको स्टेप बैक लेना पड़ेगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम अपना कम करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग इंटेंसिटी अपनी कम करनी पड़ेगी बिकॉज़ आपका मेन काम नहीं है ये, आपको इनकम यहाँ से नहीं आ रही है। ये आपका काम है जो आपको अपनी हेल्थ के लिए करना है, अपनी हेल्थ और लॉन्गेविटी के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि हमेशा प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करते हैं। प्रायोरिटीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं कि अगर मुझे पता है कि मेरी जॉब पे बहुत स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है या मेरी फैमिली की डिमांड्स बहुत हाई हैं, तो मैं अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा-सा नीचे कर दूँगा। मतलब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी-सी कम कर दूँगा। मीनिंग अगर मैं 100% अपना एफर्ट देता हूँ, तो मैं 80% वेट उठाऊँगा। मैं सेट्स अगर 3 करता हूँ, मैं 2 कर दूँगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी बॉडी स्टिल अडैप्टेड रहती है ट्रेनिंग से। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी स्टिल अडैप्टेड रहती है, आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं ट्रेनिंग के। ये उस चीज़ से बहुत बेहतर है कि आप बिल्कुल से ट्रेनिंग छोड़ दो और डीमोटिवेट हो जाओ। तो ट्रेनिंग अपनी रखो, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करते रहा करो डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ सिचुएशन। यू नीड टू बी स्मार्ट एंड यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। तो अगर आप इस तरह अपनी प्रायोरिटीज़ को एडजस्ट करते रहोगे, अच्छा यार इस फेज़ में अब फैमिली को ज़्यादा नीड है, एम्प्लॉयर की ज़्यादा कमिटमेंट्स आ रही हैं, तो मेरा स्ट्रेस थोड़ा-सा बढ़ रहा है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा-सा 80% पे ले आऊँ, 70% पे ले आऊँ। अगर वो स्ट्रेस नहीं है, अगर लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अगर आप जान मार सकते हो, गेट इट टू 100%, सिंपल एज़ दैट। तो ये रूल होता है। और कमिट भी अगर आप करो, 3 टू 6 मंथ्स इज़ गुड एनफ फॉर 100% ट्रेनिंग। 3 मंथ्स अगर आप कर रहे हो, जान मार के एक गोल है मुझे वही फैट लॉस अचीव करना है, उस केस में ठीक है, 3 मंथ्स आपको जान मारनी चाहिए बिकॉज़ दैट इज़ योर गोल, वो आपको हिट करना है। फिर 3 मंथ्स के बाद मेंटेनेंस इज़ ईज़ी। रिमेंबर, गेटिंग टू दैट गोल इज़ द हार्डेस्ट थिंग। वंस आपका वो गोल अचीव हो गया, आप उस कंडीशन में आ गए, आपको मेंटेन करना ज़्यादा सिंपल होता है। मेंटेन करने में इतनी एफर्ट नहीं लगती जितनी उसको वहाँ तक पहुँचाने में लगती है। इट्स जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपको उसको नीचे से उसकी फाउंडेशन सेट करनी है बहुत अच्छी, फिर उसको ऊपर बनाना है। बट नीचे जो फाउंडेशन है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्डिंग बहुत अच्छी सॉलिड वे में सेट हो गई है, उसको फिर बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है बिकॉज उसकी बेस स्ट्रॉन्ग है। आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी है अपनी ट्रेनिंग में, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग सेट करनी है, हार्ड वर्क करना है शुरू में, उसके बाद मेंटेनेंस इज गोना बी ईजी एंड यू नीड टू शिफ्ट योर प्रायोरिटीज विद लाइफ। नेक्स्ट स्टेप आती है रिकवरी की। रिकवरी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। रिकवरी इज सुपर इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, देखो, आपका जो मसल है जिम में या जो भी आप फैट लॉस कर रहे हो, अगर कार्डियो कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी आपका जिम में एक्टिविटी है, दैट विल ओनली हेल्प यू इफ योर स्लीप एंड रिकवरी इज वेल इनफ। तो रिजल्ट्स जो आते हैं जिम के, जो आप देखते हो बहुत अच्छी फिजिक लेके कोई घूम रहा है, फैट लॉस कर रहा है, मसल गेन कर रहा है, वो जिम के बाहर आते हैं। तो जिम की चीज़ तो जिम में रह जाती है, आपने वर्कआउट कर लिया, आपने कार्डियो कर लिया, लेकिन उसके बाद आप कैसे रिकवर करते हो अपने आप को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर उसके लिए कि अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ दैट स्लीप इज़ द मोस्ट अंडररेटेड फैक्टर। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं, डाइट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते बिकॉज देयर स्लीप इज क्रैप। स्लीप इज़ वेरी अंडररेटेड। स्लीप को आज से फिक्स करना शुरू करो। बेड टाइम स्केड्यूल बनाओ, रात की नींद और रात की नींद को प्रायोरिटाइज करो बिकॉज दैट इज मैसिव। सप्लीमेंटेशन यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम ग्लाइकनेट इज अ गुड सप्लीमेंट दैट यू कैन यूज। स्लीप के लिए क्या कर सकते हो कि अपना फोन टाइम जो स्क्रॉलिंग होती है वो प्लीज बंद कर दो रात को, बिकॉज दैट डिस्टर्ब्स योर स्लीप मैसिवली। ऑल्सो जो कैफीन का इंटेक है, रात को अगर 2-3 घंटे पहले कैफीन इंटेक हो रहा है, वो भी स्लीप को इम्पैक्ट कर सकता है। ये वाले पॉइंट्स जो है वो फॉलो करो और अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसी से जुड़ी हुई है बिकॉज जिम तो आपने कर लिया, जिम के बाहर आप क्या कर रहे हो? जो आपकी कैलोरी बर्न होती है जिम में, वो यूजुअली 5% होती है। उसके बाद क्या? अगर आपको और ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, ऑप्टिमाइज़ करने हैं अपने रिजल्ट्स, फैट लॉस अच्छा करना है, तो आपको जिम से बाहर की जो एक्टिविटी है, उस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप जिम के बाहर आपके स्टेप 0 हैं,
तो उन स्टेप्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप एक्टिविटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो एवरी 1 आवर यू नीड टू स्टैंड अप एंड वॉक फॉर 5 मिनट्स, दैट इज इट। उसके बाद घर आके इफ यू टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन या आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आप वॉक करते करते वो बात कर सकते हो। इट डजंट हैव टू बी सीटेड। इस तरह क्या होगा कि वो जो आपकी एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, विच विल हेल्प यू बर्न मोर कैलोरीज इन द डे एंड दैट विल हेल्प यू लूज फैट क्विकली। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो गई है और ये लाइफस्टाइल आपको लिव नहीं करना है, बिकॉज हम प्रोग्राम हुए हैं मूवमेंट के लिए। हमें चाहिए कि यार हम चलें, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर हम बैठे रहेंगे, आजकल नॉर्मलाइज हो गया है कि बैठे रहो और चलना नहीं है। अगर कोई वॉक कर रहा है या स्टेप्स कर रहा है उसको उस तरह देखते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया फिटनेस से। ऑब्सेस्ड नहीं, दिस इज द नॉर्मल थिंग, दिस इज द बेयर मिनिमम यू शुड डू। तो 5000 स्टेप्स का जो टारगेट है वो तो सबका होना ही चाहिए। और 5000 स्टेप्स का टारगेट कैसे अचीव होगा? वो ऐसे ही अचीव होगा जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए। मेक श्योर कि आप कोई बहाना ढूंढो। अगर मेरे पास लिफ्ट है तो मैं स्टेयर्स यूज़ करूँ। अगर कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे मैं ड्राइव करके जाता हूँ, मैं वहाँ पे चल के जा सकता हूँ, इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू डू द वॉक, गो फॉर दैट 20 मिनट वॉक, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और इसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके वाइटामिन और मिनरल्स हैं उन पे फोकस करना शुरू करो। आप खा तो रहे हो, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पे आप फोकस कर रहे हो, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, मोस्टली लोगों को पता होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द माइक्रोस? व्हाट अबाउट योर विटामिन डी लेवल्स? व्हाट अबाउट योर जिंक लेवल्स? व्हाट अबाउट योर मैग्नीशियम? ऑल दीज थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों के विटामिन डी लेवल्स डाउन होते हैं, इसी वजह से उनको फटीग हो रही होती है और वो समझ नहीं पा रहे होते यार कि क्या रीज़न है। स्पेशली दोज हु लिव अब्रॉड, उनको सनलाइट नहीं मिल रही होती, उनका लाइफस्टाइल अदरवाइज कोई इतना हेल्दी नहीं होता, डाइट से उनको इतना अच्छा विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल रहे होते, तो वो इन चीज़ों पे लैक कर लेते हैं। और मिनरल्स और विटामिन ऐसी चीज़ें हैं वो आपको अंदर से अच्छा फील करवाती हैं। ये आपको मिल जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, आप जो फ्रूट्स खाते हो उसमें भी होते हैं। बट अगर आप ऐसे हो कि यार आपके पास बहुत ज़्यादा हेक्टिक डिमांड्स हैं, आप जिम में अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऑन एवरेज बंदे से ज़्यादा ही उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड होगी, विच इज़ वेयर मल्टीविटामिन्स कैन कम इन हैंडी टू गेट यू दोज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अपनी विटामिन प्रोफाइल टेस्टिंग ज़रूर करवाओ और उसमें देखोगे यार तुम्हारे लेवल्स किधर हैं। अगर इफ दोज आर ऑन द लोअर साइड, स्पेशली विद विटामिन डी दैट हैपेंस अ लॉट, get some supplements and start taking them. Fish oils लो, multivitamins लो, the daily things which you can add to your diet, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा improvements feel होंगी in terms of how you're operating throughout the day. तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और अगर आपको हेल्प चाहिए टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ विद 1-to-1 गाइडेंस, आई डू ऑफर 1-to-1 कोचिंग। यू कैन क्लिक द लिंक बिलो एंड बुक इन अ कॉल विद मी, इट्स फ्री। We go through your challenges, we go through your struggles, and we design a plan, a roadmap which is very clear to you that would help you get into the best shape of your life. We take everything out of your way, we give you the accountability, you just need to stick to the plan and follow it. If you are interested, you can book in a call. And ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आए हैं and they have the same struggles, they're 9 to 5 professionals, and we have helped a lot of these guys transform into their fittest version and also given them the tools to be their own coach. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो please do like, subscribe and share it with your friends. I'll see you in the next one. Until then, stay fit, stay strong. Cheers.